पोखरण भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित एक गांव है, जहां पर भारत के परमाणु बम का परीक्षण किया गया था और देश को न्यूक्लियर पावर बनने का दर्जा प्राप्त हुआ। दोस्तों, वैसे तो भारत में न्यूक्लियर पावर सन 1974 में ही बनकर तैयार हो गया था, जिससे भारत उन देशों में एक विशिष्ट समूह में शामिल हो गया था जिनके सदस्यों के पास परमाणु क्षमताएं थी। भारत ने स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के हिस्से के रूप में 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल यूनो 71 में स्वागत है। दोस्तों, बात हो रही दूसरे परमाणु परीक्षण की। दोस्तों, न्यूक्लियर टेस्ट के हीरो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनके साथ सब वैज्ञानिकों ने यह कारनामा किया था। यह दोबारा परमाणु परीक्षण को डॉक्टर कलाम ने परमाणु परीक्षण को बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूर्णमासी के दिन किया जाना था, जो 11 मई 1998 को पड़ रही थी। परमाणु परीक्षण के केंद्र के अधिकतर वैज्ञानिकों को 20 अप्रैल 1998 तक भारत के परमाणु को विस्फोट करने के बारे में बता दिया गया था। उन लोगों ने छोटे छोटे समूह में पोखरण की तरफ जाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने अपनी पत्नियों को बताया कि वो दिल्ली जा रहे हैं, ऐसी जगह मीटिंग में भाग लेने जा रहे हैं जहां अगले 20 दिनों तक उनसे फोन से संपर्क नहीं किया जा सकेगा। मिशन को गुप्त रखने के लिए हर वैज्ञानिक नाम बदलकर जा रहा था और सीधे पोखरण जाने के बजाय काफी घूम रहा था। कुल मिलाकर बार्क और डीआरडीओ की टीम में कुल 100 वैज्ञानिक थे। जैसे ही वह पोखरण पहुंचे, उन्होंने तुरंत सेना की वर्दी पहनी। परमाणु बम्बों का कोड नेम था कैंटीन स्कोर्स बम। विस्फोटों को हरी झंडी मिलने के बाद सबसे बड़ी समस्या थी कि किस तरह मुंबई से भूमि में रखी गई इन बम्बों को पोखरण पहुंचाया जाए। इन बॉल्स को 80 के दशक में बनाया गया था और उन्हें हर साल एक बार ही निकाला जाता था। 6 प्लूटोनियम बम्बों को गेंद की शक्ल में बनाया गया था, जो कि टेनिस बॉल की तरह थी। इन गेंदों की वजन 3 से 8 केजी की थी। इन सब को एक काले बक्से में रखा गया था, लेकिन उनकी पैकिंग इस ढंग से रखा गया था कि उससे पोखरण में ले जाने में कोई नुकसान न पहुंचे। बार्क के वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा सिर दर्द था इन बमों को अपने ही सुरक्षा कर्मियों को बताए बिना वहां से हटाना। इन बमों को रात में 2 से 4 बजे के बीच में ट्रकों में ले जाया जाएगा। इन ट्रकों पर आर्मर्ड प्लेट लगी हुई थी ताकि उस पर किसी तरह का बम हमला न किया जा सके। ये ट्रक मुंबई हवाई अड्डे की तरफ बढ़े, जहां हवाई अड्डे पर एक ट्रांसपोर्ट विमान खड़ा था। विमान मुंबई से उड़ान भरता है और जैसलमेर हवाई अड्डे पर लैंड करता है। वहां पर ट्रकों का एक काफिला इंतजार कर रहा था। जब ट्रक पोखरण की ओर निकले तो सुबह हो चुकी थी। पोखरण में ये ट्रक सीधे प्रेयर हॉल में पहुंचा, जहां इन बमों को असेंबल किया जाना था। जब प्लूटोनियम गेंदें, जिनका कोड नेम स्टोर था, वहां पहुंच गई तो वैज्ञानिकों की जान में जान आई। पोखरण में वैज्ञानिकों की टीम सिर्फ रात में काम कर रही थी ताकि अमेरिकी की सैटेलाइट उन्हें देख न ले। 98 में CIA ने पोखरण के ऊपर 4 सैटेलाइट लगा रखा था, लेकिन परीक्षण के कुछ समय पहले एक सैटेलाइट लगा रखा था। परीक्षण के एक रात पहले सैटेलाइट से प्राप्त फोटो के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अमेरिकी की ड्यूटी लगाई गई थी। उसे पोखरण से मिली तस्वीरों को अगले दिन अपने सीनियर को दिखाना था, लेकिन जब तक तस्वीर को दिखाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 11 मई 1998 के दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया कि हवा की रफ्तार धीमी पड़ रही थी। उधर मौसम विभाग ने बताया कि मौसम सब ठीक है और परीक्षण हम कर सकते हैं। ठीक 3:45 पर मॉनिटर पर लाल रोशनी आई और 1 सेकंड के अंदर तीनों मॉनिटर पर रोशनी दिखी और सक्सेसफुली परीक्षण हो गया और भारत एक परमाणु संपन्न देश बन गया।